हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है और क्लास 9th का है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जान लेते हैं कि लाइंस क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं। इसके ऊपर पहले छोटा सा इंट्रो हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक आपका पॉइंट है। ठीक है, इससे कोई भी लाइन जब निकलती है तो वो लाइन क्या कहलाती है? वो लाइन कहलाती है रे। इसको हम बोलते हैं रे। और जब दो रे आपस में एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो दो रे आपस में जब मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। और जो ये एंगल ये बनाती है, जहाँ ये बीच का ये होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो ऐसे पॉइंट जो मतलब शुरू भी हो रहा है और एंड भी हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखिए जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है वो रे होता है, और जिसके दो एंड पॉइंट हैं वो आपकी लाइन सेगमेंट कहलाती है। लाइन सेगमेंट को आप कैसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ए बी के ऊपर जब आप ऐसे लाइन देंगे तो आप ए बी, इसको ऊपर जब ये बार लगाएंगे तो इसका मतलब है ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो देखिए जब ये पॉइंट एक ही लाइन पे आए, देखिए चाहे ऐसे आए चाहे ये पॉइंट ऐसे आए, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। इसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। जब पॉइंट एक ही लाइन में आए तो उसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। लेकिन जब वो अलग अलग आते हैं, मतलब एक लाइन में नहीं आते, देखिए यहाँ पे लाइन टूटेगी तो ये एक लाइन में नहीं है, ये इधर एक लाइन है फिर इधर एक लाइन है, ये दो लाइनें हो गई हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, इनको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसको थोड़ा सा स्टेबल लॉक कर लेते हैं, बार बार ये वो हो रहा है। चलिए, इसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब जब ये एंगल बनते हैं तो कितने टाइप के एंगल होते हैं? ठीक है, सबसे पहले आपका आता है एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ये आपका सीधा, जो बिल्कुल सीधा होता है ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल। और ऐसे एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम कितने भी एंगल हो, 1 से लेके 89 डिग्री तक, क्योंकि 90 डिग्री को तो आप राइट एंगल बोलेंगे, 89 पॉइंट समथिंग जो भी आए उसको, जो 90 से कम हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये हमारा क्या बन जाता है? एक्यूट एंगल। तो जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। फिर एक ये होती है आपकी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये कौन सा एंगल बनता है? ये बनता है 180 डिग्री का एंगल। तो स्ट्रेट लाइन कौन सा हो गया? 180 डिग्री का एंगल। याद रहेगा, साथ साथ उतारते चले जाइए। ठीक है, तो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का, 90 डिग्री से ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, इस एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं हम? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया? देखिए चीज़ों को वापस से ध्यान में रखिए। 90 डिग्री से कम एंगल है, एक्यूट एंगल कहलाएगा। 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री कहलाएगा। या 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, अब मैं यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन है, मैं एक ऐसे एंगल बना देती हूँ। अब देखिए 90 से ज़्यादा है, ये 90 तो बिल्कुल आपका ऐसे सीधा बनेगा, तो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, क्योंकि 180 कौन सा होता है? जब पूरा ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ऐसे एंगल क्या, जो 180 से ज़्यादा हो। भाई देखो ये तो हो गई आपकी 180 की लाइन, ये तो स्ट्रेट लाइन 180 की। यहाँ मान लीजिए आपको पॉइंट है, लेकिन कोई एंगल ऐसे भी तो बन सकता है, इसको हटा के, ये मतलब पूरा एक सर्कल, ये जो पूरा सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का एंगल।
ठीक है। तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, इस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये आपको याद रखना है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है। जब दो एंगल का सम, मान लीजिए एंगल 1 है और एंगल 2 है, जब इनका सम 90 डिग्री होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी, याद रखना है ये चीज़, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है। अगर यही चीज़ दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है। वापस से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पॉइंट से रे बनी है, दो रे आपस में मिलके एंगल बनाते हैं, ये वर्टेक्स है। अगर एक ही लाइन में आते हैं कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, अलग अलग एक लाइन में नहीं आते नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जब उसका एंड पॉइंट होता है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट को ऐसे दर्शाते हैं, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री से कम के एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट लाइन हो तो 180 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री से लेके 180 तक, 90 से ज़्यादा 180 से कम उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है वो उससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। कहीं भी आपसे बोला जाए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल 45 डिग्री का है, दूसरा एंगल क्या होगा 45 डिग्री का होगा, या फिर एक एंगल 50 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 40 डिग्री होगा। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है ये। ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल का सम आपका 360 डिग्री का होता है। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल का सम आपका 360 का होता है। यहाँ तक का समझ में आ गया। चलिए आगे कुछ और इसमें जान लेते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे एडजेसेंट क्या होता है। एडजेसेंट कब होगा, जब मान लीजिए ये आपका एंगल बन रहा है और इसके बीच में ये एक लाइन है, तो इन दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है। एडजेसेंट एंगल कहते हैं जिनमें एक कॉमन लाइन होती है, मतलब दो रे मिलके आपस में क्या बनाती है, एंगल बनाती हैं। जब उनकी एक रे कॉमन होती है, दो एंगल की एक रे कॉमन होती है, उसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट इक्वल नहीं होता है, इस चीज़ को याद रख लीजिए, कहीं ये मत कर देना कि दिस इक्वल टू दिस, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हमारा कुछ इस तरह से भी है, आपको देखने से पता चल रहा होगा ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, बट ये इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। अब ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे लाइनें खींच दूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल को मिला के अगर मैं तीनों इनके नाम रख दूँ 1 2 3, तो तीनों एंगल का टोटल कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। रीज़न बहुत ज़रूरी है देना, जब भी आप कुछ प्रूव करेंगे रीज़न ज़रूर देना, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल में आते हैं, 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है, 2 और 3 एडजेसेंट एंगल है। ठीक है। इसका टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल क्या, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी कभी आपको लगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कि स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ पे आप ये 180 डिग्री का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को जहाँ पे दो रे मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है। इसको हम क्या, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो यहाँ पे जो दो एंगल होते हैं ना, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, मैं इनके नाम रख देती हूँ, और एंगल 3 और ये एंगल 4। तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सॉरी इक्वल टू एंगल 4। क्यों होता है, ये क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका रीज़न क्या देंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जहाँ भी आपको लगे कि कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे यहाँ पे आप देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन है, इसका नाम रख देते हैं AB,
इसका नाम रख देते हैं सी डी। तो ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो वहाँ पे आप ये रीज़न दे के कर सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यहाँ पे 1 और 4 देखिए क्या करें, सी डी एक लाइन है, 1 और 4 लीनियर पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे 2 और 4 लीनियर पेयर बना रहे हैं, 3 और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं, 1 और 3 लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट भी हो सकता है और लीनियर पेयर का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। ओके, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक आपकी ये पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, और इसकी ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन जो इनको काटती है। तो ये आपका 6.2 में आएगा, इसकी चर्चा हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज में। ठीक है, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 करेंगे अभी हम, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ मैं फिगर बना देती हूँ। ये हमें गिवन है ए, एक पॉइंट है यहाँ पे ओ, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, सी डी इसको सीधा यहाँ ओ पे काटती है, ये है सी, ये है डी, और एक यहाँ पे इस पे एंगल बना रहा है सी ई। ठीक है, ये आपका है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो इन क्वेश्चन को करते हुए एक तो आपको फिगर बनाना है, दूसरी चीज़ आपको गिवन चीज़ें लिखनी है और क्या फाइंड आउट करना है। इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें कहा है ए बी एंड सी डी इज अ लाइन, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इज अ लाइन इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, एक तो ये गिवन है हमें, और क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब दिस एंगल और दिस एंगल, इन दोनों का टोटल हमें 70 डिग्री गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। अब आपको एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स जानना है, तो उसके लिए पहले एंगल सी ओ ई आपको पता करना पड़ेगा। रिफ्लेक्स एंगल मैंने बोला था, जब दो एंगल का टोटल आपका 360 होता है तो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के बाद हम 360 से माइनस कर देंगे तो उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है ए ओ बी ये एक लाइन है, तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर, फिगर से हमें पता चल रहा है ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी एक लाइन है। सो या देयरफॉर का साइन भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे देयरफॉर का साइन भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप नेम देते हैं ना एंगल को, तो जहाँ पे आपका एंगल बनता है उसको हमेशा बीच में रखना है। आप इसको सी ओ ए भी बना सकते हैं, ए ओ सी भी बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन है और ये पूरा हमारा किसका बन रहा है, 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पे रीजन दे देंगे लीनियर पेयर, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर बना रहा है। जब भी आप ऐसी चीज़ें लिखेंगे कि हम ये इसके बराबर बता रहे हैं, तो क्यों बता रहे हैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न लिखना है उसका। अब आप देखिए एंगल AOC और एंगल BOE का टोटल हमें 70 डिग्री दिया है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 70 डिग्री रख देंगे, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो हमारे COE की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। अब इसका हमें रिफ्लेक्स जानना है, तो आप लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक है, आप जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स जानना है तो आप 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, हमने एक तो जान लिया कि ये क्या होगा। अब हमें क्या निकालना है, एंगल BOE, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन में क्या एक और चीज़ गिवन थी कि AB एंड CD इज अ लाइन। ये देखिए AB एंड CD इज अ लाइन। अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ से वापस लगा दूंगी, अभी रुकिए, मैं हटा दूँ तो आपको क्या लग रहा है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, पता चल रहा है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AB इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट CD at O, so एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। क्यों? रीजन तो देना पड़ेगा, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसीलिए इक्वल है। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। अच्छा, इसमें एक और चीज़ गिवन थी हमें, BOD गिवन था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, गिवन में क्वेश्चन में BOD गिवन है। एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये हमारा 40 डिग्री है, BOD कितना है हमारा 40 डिग्री, तो AOC भी कितना होगा हमारा 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? हमें ये लाइन वापस खींच देते हैं E, ये हमें ये वाला एंगल निकालना है। हमें पता है ये तो चीज़ हमें गिवन है ना, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। AOC की वैल्यू हमारे पास आ गई है, क्या वैल्यू आई है? AOC की वैल्यू आ गई है 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। BOE यहीं पे रहेगा और 70 डिग्री या 40 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 30 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। ये वाला 40 डिग्री, ये हमने निकाल लिया 110 डिग्री, और हमने उसका रिफ्लेक्स एंगल भी निकाल लिया। ओके, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। ये फिगर है इसका, XY क्या क्या गिवन है, पहले हम गिवन चीज़ें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन चीज़ें। क्या गिवन है? XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। एक तो ये चीज़ दी है हमें, ये दोनों आपस में O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब XY और MN ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों लाइन है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू ये पूरा वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट हो रहा है। ठीक है, एंड इफ POY एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये POY मतलब जहाँ ये है, ये हमारा कितने का है? 90 डिग्री का एंगल। देखिए जो साइन होता है ना, ये 90 डिग्री के एंगल के लिए होता है। ठीक है, और A एंड B, ये जो एंगल दिया है ना इसने, ये वाला A और ये वाला B, इसकी रेशो दी है A/B इज इक्वल टू 2/3, ये दिया है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है C, हमें C निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो उसके लिए हमें AB का पता होना चाहिए। AB हमें गिवन है यहाँ पे कि A/B इज इक्वल टू 2/3 है। तो जब भी आपका ये रेशो में आता है ना, तो कोई एक नंबर कांस्टेंट हम x मान लेते हैं, तो A की वैल्यू क्या आ जाती है? 2x, और B की वैल्यू क्या आ जाती है? 3x। B की वैल्यू आ जाएगी 3x। अब यू नो दैट XY इज अ लाइन, XY एक लाइन है, सो A प्लस B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये B, A और 90 ये तीनों मिला के, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पूरा बना रहे हैं, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो ये क्या है? 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों? तो रीज़न आप देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या थी हमारी? 2x, B की वैल्यू 3x, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90/5 कट जाएगा, 18 आंसर आएगा। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 18 कितनी आ जाएगी? 36, और B की वैल्यू आ जाएगी 3 × 18 यानी कि 46 डिग्री। ओके, तो जो हमने कांस्टेंट x माना था पहले, हमने उसकी वैल्यू निकाल ली लीनियर पेयर करके। A और B की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें C करना है। C को फाइंड करने के लिए 2-3 तरीके हैं, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। या तो भाई इसको और इसको प्लस कर दो, C के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंगल C, या यहाँ पे पहले लिख के करिए, XY एंड MN, क्या है राइटिंग में? XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, सो एंगल C इज इक्वल टू A प्लस 90। ठीक है, एंगल XON इज इक्वल टू एंगल MOY। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एंगल XON इज इक्वल टू एंगल MOY। XON इज इक्वल टू MOY, तो MOY 2 के बनने से बन रहा है, A और 90 के बनने से बन रहा है। तो एंगल C इज इक्वल टू, A की वैल्यू है हमारे पास 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री
प्लस कर दीजिए, ये आ गया। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और है इसका। कैसे? अब हमें क्वेश्चन में दिया है MN इज अ लाइन, इसको यहाँ कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? MN इज अ लाइन, MN एक लाइन है, ऐसा लग रहा है इसके साथ ही लिखा हुआ है। MN इज अ लाइन, अगर MN एक लाइन है तो B और C क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। B और C आपके लीनियर पेयर हैं। क्यों है 180 डिग्री? लीनियर पेयर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। B की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। C को यहीं रहने दीजिए, 180 डिग्री माइनस 54, आंसर आपका वही आएगा। आप जिस तरीके से करना चाहें, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ये फिगर बना दिया इसकी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन चीज़ें लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है हमारा एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, एंगल PRQ, PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल PQS। बेटा राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना। एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ठीक है, ये गिवन है। दिस वन हमें गिवन है कि PQR इज इक्वल टू PRQ, ये दोनों गिवन है हमें एंगल। और हमें प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये जो मैंने बड़ा बड़ा बनाया है ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं। देखो आपको पता चल रहा है ना, अब ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम लिख देते हैं ऐसे। हमें पता है, वी नो दैट SQR इज अ लाइन, सो एंगल PQS प्लस एंगल PQR, मतलब ये वाला नाम लिया, ये वाला नाम लिया, एंगल PQR। मैंने कहा था जो जहाँ पे लाइन ये हो रही है ना, पॉइंट हो, उसको बीच में रखना है। तो PQS और PQR दोनों मिला के 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? रीज़न देना ज़रूरी है। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, रीज़न देना ज़रूरी है। क्यों है? लीनियर पेयर बना रहा है, क्योंकि वो एक लाइन है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो ये TRQ भी एक लाइन बन रही है, या QRT भी एक लाइन बन रही है ना। तो आप लिखेंगे QRT इज अ लाइन, सो अगर QRT एक लाइन है तो PRQ, एंगल PRQ प्लस PRT, एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकंड होगा। ये भी क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। LP लिख देते हैं लीनियर पेयर के लिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिला? देखिए ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो मतलब ये जो इस साइड वाला है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये भी तो इक्वल होगा। अगर आपका राइट हैंड, ये दोनों ही एंगल एक बराबर हैं, तो दिस इक्वल टू दिस रख सकते हैं। हम क्या रखेंगे? एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ठीक है, एक 1 और 2 से हमें ये मिल गया कि अगर दोनों 180 डिग्री के एंगल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये बराबर होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको PQR इज इक्वल टू PRQ दिया हो, मतलब मैं इसकी जगह PRQ रख सकती हूँ। तो मैं यहाँ रख दूंगी एंगल PQS प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। रीज़न आप दे देना, ये चीज़ गिवन है। एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ गिवन। हमने यहाँ पे ये चेंज किया है। क्यों चेंज किया है? बिकॉज ये गिवन है, तो हमने PQR को PRQ बना दिया। अब देखिए PRQ इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगी तो वो नेगेटिव साइंस में आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बच गया? एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन देखिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें हमें पता चल रहा था ये एक लाइन है तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं,
ये भी लाइन है तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं तो दोनों का टोटल 180 होगा। अगर ये इक्वल है तो इसका LHS भी इक्वल होगा, RHS अगर इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो हमने इनको इक्वल में रखा। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि PQR इज इक्वल टू PRQ, तो हमने इसको चेंज कर दिया। एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज मत कर बैठना, फिर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा। तो PRQ से PRQ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर है, ठीक है। गिवन क्या है इसमें गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AOB इज अ लाइन। अब मैं बहुत देर से ये बार बार लिख रही हूँ ना वहाँ पे कि XOY इज ए लाइन। तो जब कोई चीज़ लाइन होती है तो हमें क्या प्रूव करना होता है, देखिए यहाँ ये AOB है, तो या तो आप इन दोनों को 180 प्रूव कर दीजिए या इन दोनों को 180 प्रूव कर दीजिए। अब यहाँ पे CD ना एक लाइन नहीं है, CD देखेंगे तो आप नॉन कॉलिनियर में है, कॉलिनियर नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, C और D एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, अदरवाइज तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये चारों एंगल जो सर्कल है, जो ये पूरा सर्कल बनता है, ये कितने डिग्री का बनता है, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का बनेगा, पूरा सर्कल होता है आपका 360 डिग्री का, ठीक है। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये रिफ्लेक्स एंगल बनता है, पूरा सर्कल जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, x प्लस वाई किसके बराबर है, W प्लस जेड के। तो या तो आप इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, आपकी मर्जी। चलो हम इसको चेंज कर देते हैं, यह आएगा आपका W प्लस जेड, हमने एक्स वाई की जगह क्या रख दिया, W प्लस जेड रख दिया, इज इक्वल टू W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2W प्लस 2Z इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2 180 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 180 डिग्री। तो अगर ये W प्लस जेड मतलब ये वाला, अगर ये 180 डिग्री है, सो AOB इज अ लाइन cos W प्लस जेड इक्वल टू 180 इज मेकिंग अ लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। कितना इजी सा क्वेश्चन था। आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, W प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे वही 2x प्लस 2y हो जाता, 2 कॉमन बाहर निकालते x प्लस वाई हो जाता है ना, बात दोनों बराबर ही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका प्रूव दैट करने वाला। फिगर में क्या क्या गिवन है, गिवन है P, पहले हम गिवन चीज़ें लिखेंगे। POQ इज़ अ लाइन, POQ आपको एक लाइन दी है, मतलब ये सारे 180 डिग्री बना रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है OR इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, तो एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है बिल्कुल सीधी 90 डिग्री का एंगल। तो ROQ हमें 90 डिग्री का गिवन है। उसके अलावा OS ये एक अनदर रे है जो POR के बीच में है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि ये इक्वल है या ऐसा है। प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना है। ROS यानी कि दिस, ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS, मतलब ये QOS और माइनस POS। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जो आपको ये दिया है ना कि भाई ऐसे प्रूव करो, आप इन्हीं की पहले वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे फ्रॉम द फिगर, एंगल QOS किसके बराबर है, एंगल QOS किसके बराबर है। देखिए दो एंगल को टोटल करके मिल रहे हैं, मतलब एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। देखिए ये जो QOS दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है, आप इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाला एंगल बीच में ये OR है ना। तो ये कैसे, इन दोनों को मिला के आपका ये
क्यू ओ एस बन रहा है, तो क्यू ओ एस इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, यह आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, और आपको भी पता है कि ये वाला क्वेश्चन आर ओ क्यू 90, देखो ये 90 डिग्री गिवन है हमें आर ओ क्यू, उसने बोला परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री गिवन है। तो अगर एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री है तो एंगल पी ओ आर भी 90 डिग्री होगा। पी ओ आर, एंगल पी ओ आर ये भी क्या होगा 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर ये एंगल पी ओ आर, अगर मैं ये बीच की लाइन हटा दूँ, इस बीच की लाइन को हटा दीजिए, पी ओ आर और आर ओ क्यू, अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। एंगल पी ओ एस कैसे निकलेगा? पी ओ आर माइनस आर ओ एस, है ना, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस। भाई ये वाला पूरा जिस पे मैं ऐसे लाइन खींच रही हूँ, ये वाला पूरा क्या है? पी ओ आर। ठीक है, ये वाला आपका क्या है? पी ओ आर। मुझे क्या चाहिए? पी ओ एस, ये वाला चाहिए। तो इस पूरे में से अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूंगी तो मेरा यही बचेगा, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपको क्या है, यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है। देखिए जो प्रूफ दिया होता है ना, वहीं से आपको लेना है, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो आप करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। मतलब 2 में से, अरे 2 में से क्यों, हाँ नहीं, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 में से 2 को माइनस करेंगे। 1 तो सही तो लिखा था मैंने, सॉरी कई बार मैं कंफ्यूज आती हूँ। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करना है। ठीक है, 1 में से माइनस करना है। तो इस तरह पहले LHS का करेंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब इसके माइनस में इसको लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखिएगा एंगल आर ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू माइनस ब्रैकेट का साइन पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस। तो पहले हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला एज इट इज रहेगा, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल मैथ ही है आपके, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे आर ओ एस क्या हो रहा है? 2 आर ओ एस हो रहा है ना, 2 आर ओ एस हो रहा है। तो हम लिख देंगे 2 आर ओ एस, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 2 एंगल आर ओ एस। अरे बच्चों यहाँ प्लस का साइन था, 2 आर ओ एस हो गया। और ये देखिए यहाँ पे है प्लस एंगल आर ओ क्यू माइनस पी ओ आर। देखो हमें पता है पी ओ आर किसके बराबर है? आर ओ क्यू के बराबर है ना, ये हमने यहाँ लीनियर पेयर करके निकाला था। पी ओ आर किसके बराबर है? आर ओ क्यू के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर, अरे यार कई बार पेन इतना मोटा चलने लग जाता है, एंगल आर ओ क्यू। तो आप देखेंगे एंगल आर ओ क्यू से एंगल आर ओ क्यू कट जाएगा। ये 2 जो यहाँ पे है, इसको हम इसके साथ लेके जा सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 को बाहर, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। आप देखिए हैंड्स प्रूव्ड, यही तो है, आप इसको उल्टा ऐसे करके लिख दीजिए, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल। तो यहाँ पे 2 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 यहाँ पे जाके डिवाइड होएगा इनके साथ। अरे मिटा ही दिया, एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं, ये प्रूव दैट वाला है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री दिया है। क्योंकि पी ओ क्यू इज अ लाइन है, तो अगर आर ओ क्यू 90 डिग्री है तो पी ओ आर भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर हमें आर ओ क्यू 90 डिग्री दिया है, तो एंगल पी ओ आर भी तो आपका एक तरह से एंगल पी ओ आर, ये भी क्या निकलेगा 90 डिग्री, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है,
अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, QoS माइनस PoS चाहिए। तो हम पहले QoS की वैल्यू निकालेंगे। QoS किसके बराबर है, देखिए जहाँ पे मैंने ऐसे गुचड़ ये किया हुआ है, तो QoS किसके बराबर है, इन दोनों एंगल को ऐड करने के बराबर है। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, ठीक है, इक्वेशन 1 मिल गई। अब हमें PoS चाहिए। PoS देखिए मैंने ऐसे लाइनिंग की है, तो POR में से अगर मैं ROS माइनस कर दूंगी तो मेरा PoS निकल जाएगा। हम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब तो LHS को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, RHS को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस करने के लिए आप ब्रैकेट में लिखिएगा, आने के बाद इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ROS 2 ROS हो गया, ROQ और POR किसके बराबर था, ROQ के बराबर था, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आपका हैज़ प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर गिवन नहीं है, तो फिगर हम 1 बाय इस यहीं पे बनाएंगे। क्वेश्चन में गिवन है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, मतलब ये Y पे बनेगा, ठीक है, Y पे बनेगा। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। मान लीजिए मैं ये XY लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पे ये है XY लाइन, इसको आगे प्रोड्यूस किया जा रहा है P तक। मान लीजिए ये हमने आगे इसको प्रोड्यूस कर दिया P तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP। ZYP को बाइसेक्ट करिए, मतलब Z कहीं यहीं बन रहा होगा, मान लीजिए Z बना देते हैं, 90 डिग्री नहीं है, ऐसे ही बना रहे हैं। तो ZYP को, X को थोड़ा पास लिख लेते हैं, ZYP को बाइसेक्ट कर रही है कौन सी लाइन, YQ किसको कर रही है बाइसेक्ट, ZYP को, ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और गिवन क्या है, XYZ, यानी कि ये हमें दिया हुआ है 64 डिग्री। अब इसने कहा है फाइंड XYQ, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। फिगर बन गई, देखिए इन्होंने क्या किया, XY एक लाइन है, Y को आगे तक प्रोड्यूस किया गया है P तक, और YQ जो है वो ZYP को बाइसेक्ट कर, तो मतलब पहले हम ZYP बना लेते, तो हमने एक लाइन खींच दी ZYP और उसको हमने बाइसेक्ट कर दिया, और ये एंगल हमें गिवन है 64 डिग्री का। अब हमें फाइंड आउट करना है XYQ, यानी कि XYQ, मतलब ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें ये दोनों एंगल चाहिए। अब दोनों अगर इक्वल है तो दोनों को XX मान लेते हैं। फिगर ज़रूर बनाइएगा, यहीं पे आपका दिखता है कि हमने इसको X डिग्री माना है, हमने इसको X डिग्री मान लिया है। तो आप लिखेंगे इफ़ XYP इज़ अ लाइन देन 64 डिग्री प्लस X डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, लीनियर पेयर बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। X और X 2X हो जाएगा, 64 उधर माइनस हो जाएगा, तो 2X डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, X इज इक्वल टू 10 में से 4 गए 6, 1 तो अपॉन 2 आ जाएगा, 2 5 से 10, 2 8 जाए, तो X की वैल्यू क्या आ गई हमारी 58 डिग्री। तो यहाँ पे ये भी 58 डिग्री का है और ये भी 58 डिग्री का है। तो इसने बोला था एंगल क्या निकालो, एंगल XYQ, तो एंगल XYQ क्या आ जाएगा, एंगल XYQ आप देख लो, XYQ ये वाला एंगल किसका टोटल बन रहा है, इन दोनों का टोटल बन रहा है। तो एंगल XYQ इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, तो ये 8 4 12, 1 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री का आ गया है। और लिखा है QYP कौन सा है, QYP 58 डिग्री का है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है 360 माइनस 58 डिग्री कर देंगे, 10 में से 8 गए 2 0, 302 डिग्री, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ गया। ओके जी, यहाँ पे हमारी 6.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में करेंगे हम 6.2, जिसमें हम पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।